पेज नंबर 2.51 आपकी टीएस के रिवाल बुक में पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, कौन सा पेज है आपकी बुक में? पेज 2.51। ये मैं कहूंगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ऑडियो तो ठीक आ रही है मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो में? ठीक है, अब पास्ट एडजस्टमेंट्स का पहले मतलब समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, हम आपको पता है हम अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस आपको पता है ना क्या होता है? क्या होता है पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस? सबसे पहले हम बनाते हैं क्या? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जर्नल, फिर बनाते हैं हम क्या? लेजर्स, फिर क्या बनाते हैं हम? ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं लास्ट में? फाइनल अकाउंट्स। लास्ट में हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स? बताओ बच्चों क्या होते हैं? P&L account and balance sheet. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना? तो अब मान लो हमने ये सब बना दिया, सारा चीजें कर दी, फाइनल अकाउंट्स भी बना दिए। अब बनाने के बाद, आफ्टर दिस, बनाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स में क्या हो गया? हमारे अकाउंट्स में क्या हो गया? एरर हो गया, या फिर क्या हो गई? मिस्टेक हो गई। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने के बाद हमसे क्या हो गया? कोई एरर हो गया या फिर क्या हो गया? मिस्टेक हो गई। अब उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये मिस्टेक किस तरीके की है? ये मिस्टेक किस तरीके का है? जैसे ये एरर किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे एरर हो गया कि आपने किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने दिया ही नहीं, आप भूल गए देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या हो गए? भूल गए, ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना भूल गए? चार्ज करना भूल गए। या फिर आपने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया, लेकिन हायर रेट से दे दिया। हायर रेट से क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या फिर आपने हायर रेट की जगह किस रेट से दे दिया? 6%। लोअर रेट से दे दिया। लोअर रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। डीड में लिखा था लेट से 4%, आप उसको गलती से दे दिया आपने 9%। बताओ गलती है या नहीं है? बताओ मुझे। यस सर। या फिर डीड में लिखा था 12% और आपने गलती से उसे दे दिया 6%। बताइए गलती है या नहीं है? गलती है सर। तो अब ये ऐसी गलतियां हो गई। सैलरी किसी पार्टनर को देना था, डीड में लिखी थी, आपने सैलरी नहीं दी। सैलरी क्या हो गई? भूल गए आप देना। अकाउंट्स में आप सैलरी देना क्या कर गए? भूल गए। अब इस एरर को, मिस्टेक को कैसे ठीक किया जाएगा? सारा पूछे पीछे के सारे अकाउंट रिवाइज कर दिए जाए, सारे अकाउंट्स को क्या दोबारा बनाया जाए? ऐसा लगता है आपको क्या सारे सब कुछ दोबारा बनाया जाएगा, सब कुछ दोबारा प्रिपेयर होगा? नो। हम क्या करेंगे? जो हमारे से गलती हो गई है, उस गलती को ठीक करने के लिए जस्ट हमें क्या करेंगे? एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिसको आप रेक्टिफाई एंट्री भी पढ़ते थे ना, जिसके लिए हम रेक्टिफाई एंट्री पास करते थे। तो अगर हमसे ये गलती हो गई है, इस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री। हम क्या पास करेंगे? हम पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे जो हमारी पीछे गलती हुई है वो हमारी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। इसको कई बार क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बात समझ आई? टॉपिक क्या है ये? कि हमसे क्या हो गई? मिस्टेक हो गई सर। हमसे या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर ज्यादा रेट से दे दिया, या फिर कम रेट से दे दिया, है ना? या फिर हमने सैलरी देना भूल गए। तो इस ऐसी गलतियों को कैसे, पूरे सारे अकाउंट दोबारा तो ठीक नहीं किए जा सकते। तो एक एंट्री पास की जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। और जो हमसे एरर हुआ है, गलती हुई है, उसे क्या कर दिया जाएगा? ठीक कर दिया जाएगा। बात समझ आई क्या? एक बार बुक में पढ़ते हैं, एक बार बुक में आए जरा, बुक में पढ़ते हैं। पेज नंबर कौन सा है? 2.51। मेरे साथ आप पढ़ना जरा, क्या लिखा है? समटाइम्स। मिला आपको?
Yes, sir. Yes, sir. Sometimes after closing the accounts of partnership firm that is preparing financial statements, some error or omission in accounts of earlier years are noticed. अब ये जरूरी नहीं है इस साल के हो सकता है 2 साल बाद हमें पता चली गलती, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता कि 2 साल बाद गलती पता चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स इज ओमिटेड और अलाउड और चार्ज एट हायर रेट और लोअर रेट, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो, बांटना था 3:2:1 की रेशियो में, आपने बांट दिया 1:1:1 की रेशियो में, तो बताइए क्या ये गलती है या नहीं? Yes, sir. गलती है। तो these error or omission are rectified by adjusting capital account of affected partner by passing adjustment entry और adjustment entries। अब एक एंट्री भी पास की जा सकती है या इसके लिए कई सारी एंट्रीज भी पास की जा सकती है। बात समझ आई क्या? Yes, sir. आइए Yes. एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन देखेंगे हम पहले। इलस्ट्रेशन 37 करने का तरीका क्या रहेगा, कैसे हम एंट्री पास करेंगे, आइए इसे समझते हैं। इलस्ट्रेशन 37 पेज नंबर 2.52 पेज नंबर और इलस्ट्रेशन 37 मिला आपको। पी और क्यू पार्टनर है, बताइए क्या रेशियो है पी और क्यू की? पी और क्यू की बताइए क्या रेशियो है? 1:1. देयर Equal. फिक्स कैपिटल इक्वल है। हाँ, देयर फिक्स कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना परसेंट देना है? 10%। 10%. ओके, आगे पढ़े ध्यान से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मतलब हुआ इसका कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए? यस Yes, sir. गलती हो गई सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब दे देते हैं, अब दे देंगे, अब कोई बात नहीं। अगर देना भूल गए तो हम इसके लिए किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसको नाम देंगे स्टेटमेंट शोइंग। ये वाला concept है जो 11th में rectification of error पढ़ा था। थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, उसमें तो अलग करते थे, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, है ना। Yes, sir. स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। अब बताओ जरा कितने पार्टनर है हमारे पास? Two. तो हम कुछ इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखें। दो पार्टनर हैं, क्या क्या नाम है इनके? पी और क्यू, पी क्यू और फॉर्म, ठीक। यहाँ पर आप लिख देंगे पर्टिकुलर्स। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब दे दो, दे सकते हो या नहीं दे सकते? क्या आप कैलकुलेट करके बताओगे कितना मिलना चाहिए था पी को इंटरेस्ट और कितना मिलना चाहिए था क्यू को इंटरेस्ट? सर P को 10,000 P को Q को 5,000 इससे इनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। इसकी इनकी कैपिटल बढ़ेगी। जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, फर्म देती है, तो फर्म को इतने रुपए का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। Loss. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा, तो फर्म के पास तो नेगेटिव आएगा और इन दोनों के पास पॉजिटिव आएगा। पहले ये बात समझ आ रही है आपको कि इन दोनों के पास पॉजिटिव आएगा और फर्म के पास क्या आएगा सर? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैंने ब्रैकेट लगा दिए, समझ गए? यस Yes, sir. ठीक है, ओके। अब सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब अल्टीमेटली ये फर्म के अंदर क्या आ गया? लॉस आ गया, प्रॉफिट आ गया? Loss. इस लॉस को कौन बियर करेगा? कौन बियर करेगा इस लॉस को? क्या वो भगवान आके बियर करेंगे या पार्टनर बियर करेगा? पार्टनर ये जो फॉर्म किसकी है? अल्टीमेटली पार्टनर की है, तो इस लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल 1:1। तो आइए इस लॉस को आप क्या करो, इस लॉस को बांट दो, इस लॉस को आप क्या कर दो, बांट दो। प्रॉफिट लॉस की जीरो के हिसाब से करके सोच रहे हैं ना कि जीरो में से 15,000 हो गया तो लॉस हो गया। हाँ तो हाँ जैसे 15,000 नेगेटिव फिगर आ गया, हाँ, तो वो लॉस हो गया।
अब बांटो जरा लॉस, किसको कितना लॉस मिलेगा? सर 500 7,000, 5,000, 7,000. यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा वापस, क्योंकि हमने ये बांट दिया। बताओ जरा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये बांट दिया। अब हमारे पास यहाँ पर बताइए बच्चों कितना रह गया? नील। ये बताइए नेगेटिव 2500 आएगा या पॉजिटिव 2500 आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये बताइए पॉजिटिव 2500 आएगा या नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव क्यों? नेगेटिव बेटा इसलिए क्योंकि 5000 प्लस में और 7500 माइनस में है ना। ओके सर। सिंपल मैथ्स और यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन? नो सर, गॉट इट। हाँ, तो अब इस 2500 माइनस का मतलब क्या है? इसको इतने पैसे 2500 मिलेंगे या देने हैं? पी को हमने देने हैं। P will get 2500 and Q will be charged 2500. Yes, sir. तो इसका मतलब हम P को यहाँ पर और पैसे देंगे, तो P को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट और Q को हमें करना पड़ेगा क्या? डेबिट। क्योंकि Q की कैपिटल क्या हो रही है? माइनस में जा रही है, और P की कैपिटल कैसे जा रही है? प्लस में जा रही है। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पता है क्या बनेगी? हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी यहाँ पर Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी Q से पैसे ले लेंगे और किसको दे देंगे? किसको लॉस हो रहा था? P को दे देंगे। जो पॉजिटिव आ रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। 2500 2500 और ये क्या हुआ? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड या पास्ट। बोलो, बात समझ आई क्या? सर ये लास्ट वाले फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ जी, लास्ट वाले में क्या हुआ? 2500 जिसको पॉजिटिव आ रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, जिसको नेगेटिव आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे। आप खुद सोचो ना, पी को देने हैं 10,000, लेने हैं 7500, तो देने हैं या लेने हैं? सर देने हैं। तो बस 2500 कैसे देंगे? उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे ना। यस सर, मतलब क्रेडिट कर देंगे। हाँ बताओ, बात समझ आ गई क्या? तो मेरे को एक चीज पूछनी थी। Yes, sir. हाँ और आपने सर जो सेकंड स्टेप है लॉस डिस्ट्रीब्यूट करे हमने जिसमें, हाँ, सर वो 15,000 पॉजिटिव कैसे हो गया? भाई लॉस खत्म, फॉर्म ने पास ऑन कर दिया ना लॉस अपना, तो फॉर्म को जीरो कैसे करोगे? फॉर्म अपने फॉर्म कहाँ लेके जाएगी अपने घर? फॉर्म तो के देन वो घर। पहले जीरो नहीं हो जाना चाहिए था सर, क्योंकि पहले -15,000 था, देन वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जीरो हो गया। कैसे? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ये माइनस में था, ये लॉस हमने बांट दिया पार्टनर्स, तो जैसे फॉर्म ने हमने अपना बांट लॉस। दिया तब हमारे पास जीरो हो गया। हाँ तो बस जीरो हो गया फॉर्म के पास। तो सर थोड़ा हम उसको नीचे करना स्टेप सर। में जीरो क्यों नहीं दिखा देते? कैसे? सर हम उसको सेकंड स्टेप में ही जीरो क्यों नहीं दिखा देते जिसमें हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? यहाँ पर जीरो, यस सर। यहाँ जीरो कैसे? ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो फिर ये कैसे -15,000? फॉर्म का लॉस कहाँ खत्म हो गया था? फिर तो नेगेटिव आ गया, खड़ा हो गया। 1500 करा है तो तब जीरो आएगा ना। अब यहाँ पर नेट रिजल्ट तो ये है ना लास्ट में, जो ये डेबिट क्रेडिट और ये फॉर्म खत्म हो गई। बताओ। यस सर। सर थोड़ा नीचे करना। सर बुक की जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट क्यों दिया है? अच्छा, इसमें बोला था फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो हमसे गलती हुई, हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट लेना है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे? रेंट अकाउंट। करंट। इसमें क्या बोला था? फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है ना? यस, बताइए, क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। यस सर। यस। यस सर। आपने नरेशन में क्या लिखा है? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड। आइए देखें, चले आगे, नोट कर लिया सबने तो? यस सर। Yes, sir. चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 38 मिला आपको? क्या लिखा हाँ है? सर। XYZ पार्टनर है, क्या रेशियो इनकी? प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख रुपए। इन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट लिया?
2:1. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है. तो बताओ प्रॉफिट 2:2:1 में होना चाहिए था या फिर 1:1. सर इक्वली 1:1:1 1:1:1. तो इनसे तो गलती हो गई, इन्होंने क्या गलती कर दी? प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया? डिस्ट्रीब्यूटेड ओमिटेड 2:2. प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब कैसे ठीक करेंगे? हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, ठीक। और आप क्या करो, प्रॉफिट जो इन्होंने गलत बांटा उसे वापस ले लोगे, कैलकुलेशन करोगे क्या गलती हुई है, कैसे कैलकुलेशन करोगे, ध्यान से देखो। कितने पार्टनर है? 3। सर तो कितने कॉलम बनेंगे पता है आपको? 4 हाँ, 4. कौन कौन से? x, x y z and firm y, z एंड firm 3 partners and firm. ठीक। तो अब जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसे वापस ले लो। तो आप इसे कह लो प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक। किस रेशो में वापस लोगे बताओ, कि किस रेशो में गलती से बांट दिया आपने? 2:1. तो कितना प्रॉफिट कितना था? 1,50,000. इसे वापस लो, इनसे वापस लो, इस प्रॉफिट को इनसे 1.5 लाख को वापस लो इनसे। कैसे लोगे? तो मतलब इन सब का माइनस हो जाएगा एंड फर्म का बढ़ जाएगा। हाँ, कितना आएगा? 60,000 इससे वापस लो, 60,000, 60,000, 3,000. नहीं 3,000, 30,000, sorry. हाँ, वही 60,000, 60,000, 30,000। ये फर्म के पास पैसे वापस आ गए। अब इसे ठीक रेशो में बांट दो, प्रॉफिट वापस लेके ठीक रेशो में बांटो ना। प्रॉफिट वापस ले लो ना, इनसे वापस लोगे तो माइनस नहीं करोगे। ओके सर। और अब इसको ठीक रेशो में बांट दो, प्रॉफिट ठीक रेशो में बांट दो का मतलब जो करेक्ट रेशो है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड या टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 50-50-50. 50,000 50,000 इक्वल रेशो है ना, इक्वल, इसमें बांटो, इसमें देना था सर। तो सर ये 50,000, ब्रैकेट में शो भी करना होता है 1:1:1। हाँ सर हमें ब्रैकेट में शो भी यस करना यस होता है। यस यस, ठीक है। तो ठीक रेशो में बांट दिया तो फॉर्म का खत्म हो गया ना। यस सर। तो अब देखो क्या होगा, फॉर्म तो क्या हो जाएगी? नील इसको हमने देना था 50, हमने इसको गलती से दे दिया कितना? माइनस 10,000। तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव नेगेटिव आएगा. ये बताइए, इसका क्या आएगा? इसका भी नेगेटिव आएगा सर. इसका बताइए क्या आएगा? इसका पॉजिटिव आएगा सर. जो पॉजिटिव आता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट क्रेडिट और करते जो हैं. नेगेटिव आता है सर उसे क्या करते हैं? डेबिट डेबिट. क्या इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट है या साइलेंट है? फ्लक्चुएटिंग है सर. कुछ नहीं बताया तो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो जर्नल एंट्री बताओगे क्या एंट्री होगी? हाँ सर, बता देंगे. बताइए फिर। X capital debit, Y capital debit to Z. Y Z capital. X कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बोलो अमाउंट बताइए। 10K, 10K, 20K. 10,000, 10,000 और 20,000। अब ये आपको पेपर में क्या ऐसी एंट्री करनी है? आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के एंट्री करनी है। ये फॉर्मेट समझते हो ना जर्नल एंट्री का? हाँ सर. Yes sir. sir. तो उस तरीके से फॉर्मेट बना के ये एंट्री करनी है। बात समझ आ गई? विद नरेशन। यस सर. ओके सर। Yes sir. सर चलो। इसकी क्या नरेशन होगी? being Being adjustment entry past
for profit wrongly distributed. ओके सर, मतलब पहली लाइन तो सेम ही रहेगी, बाकी जो फॉर के बाद वो चेंज हाँ, होता रहेगा। यस यस यस, फोकस ऑन दिस। अगर आपने नीचे लिख दिया ना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड या पास, तो भी टीचर नंबर दे देता है, उसको इससे ज्यादा मतलब होता है। ठीक है, उसको नीचे तो बस आप थोड़ा सा पास के साथ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ भी लिख दो चलेगा। मेन किस पे ध्यान होना चाहिए आपका, अभी आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस पे, इस एंट्री। ठीक है ना? जी सर। Yes, sir. नोट कर लिया तो हम आगे चले। सर ऊपर करना पड़ेगा। Yes, sir. हो गया नोट तो आगे चले। Yes, अगर sir. नोट हो गया तो चैट में लिखिए नोटेड। यस, illustration 43। पेज नंबर 2.57 मिला आपको? हाँ सर। क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं ध्यान से, सभी का ध्यान क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? एक्स वाई और जेड पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में? 5:3:2. 5:3:2 की रेशियो में। देयर फिक्स कैपिटल कितनी Yes, कितनी sir. दी है? हाँ जी, सर मेरी Three. बुक ना थोड़ा प्रिंटिंग खराब है, तो आप किसी को बोल दो कि पिक्चर सेंड कर दे। हाँ जी, कोई अपने ग्रुप में डाल दो जी इसको, क्वेश्चन को मैं ही डाल दूं। डाल दो सर। कौन से वाले बैच में वंदिता MWF? यस सर। देखो डाल दिया मैंने। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बोला गया इसमें कि क्रेडिट टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 8%। हमें कितना देना चाहिए था? 8% या 10%? Sir, 8%. 8%. 10%. ध्यान से पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%, उनको 10% दे दिया इंस्टेड 8%। हमें देना चाहिए था 8%। तो क्या मैंने 2% ज्यादा नहीं दे दिया? Yes, हाँ sir. सर Yes, दे sir. दिया। है ना भाई? Yes. सुनो मेरी बात, मिस्टर एक्स है, मुझे उसको देने कितने थे? 10 रुपए। मुझे उसको सॉरी कितने रुपए देने थे? 8 रुपए। मुझे उसको देने थे कितने रुपए? 8 रुपीज। मैंने उसे गलती से कितने दे दिए? मैंने उसे 10 दे दिए। तो 10 अब ठीक, रुपीज। तो अब ठीक कैसे करें? ऐसे Sir. इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। या तो उसको कहो भाई ऐसा है 8 वापस ला 10 ले जा, सर 2 माइनस कर दो। या फिर नेट में कम कर दो 2 रुपए में। बोलो बात समझ आ रही है क्या? सर हाँ 2 माइनस। नेट में जी. भी काम किया जा सकता है, या फिर ऐसे कहो कि भाई 8 ला ये वापस कर 10 ले जा। ऐसा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सिंपल तरीका रखो। तो आइए हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। कौन कौन पार्टनर है जी? एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड, और एक कॉलम किसका बनेगा? अब मुझे 2% वापस लेना है या देना है, पहले तो मुझे ये बता दो। सर वापस ले। लेना है। तो वापस लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है। वापस लेना है तो इन सब में माइनस में आएगा ना? यस सर। सर
तो बताओ फिर 2% कितना आएगा? 2%। 2%। एक मिनट। फिर ऐसे आंसर सही आएगा कैसे? सर कि मतलब हमने परसेंटेजेस माइनस करके नेट परसेंटेज वापस ले ली। हाँ बिल्कुल ठीक आएगा। कितना आएगा? सर 6,000, 4,000, 2,000। 6,000, 4,000, 2,000। Yes, 6,000, 6,000, 4,000 और 2,000, तो फॉर्म के पास कितने पैसे पॉजिटिव में आ जाएंगे? 12,000, 12,000। 12,000। फॉर्म के पास क्या है? ये प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा? पार्टनर को। पार्टनर। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को बांट दो। कितने का प्रॉफिट है? 12,000 का किस रेशियो में बटेगा? 5:3:2। 12,000 को बांटना 5-3-2 की रेशियो में। इस 12,000 को बांटो 5-3-2 की रेशियो में। पहले का 6,000। पहले का 6,000। यस सर। दूसरे का 3,600। 3,600। तीसरे का 2,400। फॉर्म के 2,400। पास खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर्म। बताओ मुझे। यस सर। Yes, sir. यहाँ क्या आएगा? निल। फर्स्ट वाले में भी नील ही आएगा यहाँ भी आएगा निल। यहाँ बताइए। सर। यहाँ माइनस 400 यहाँ बताइए। प्लस 400 प्लस है तो इसका मतलब, क्रेडिट डेबिट। लेने हैं माइनस है वापस। तो इसका मतलब। लेने हैं वापस। तो करंट अकाउंट तो नहीं है इसमें, कहीं फिक्स कैपिटल तो नहीं बोले थे? सर नहीं sir. करंट अकाउंट है। फिक्स कैपिटल है ना इसका मतलब। करंट अकाउंट है Yes, का sir. मतलब क्या? फिक्स Yes. कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। एंट्री बोलो फिर। बाय करंट अकाउंट डेबिट टू जेड करंट अकाउंट। Y is current account debit to Z's जेड्स करंट अकाउंट। current 400 400। चलो समझ आया क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। 5 मिनट दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 44 खुद करेंगे। इलस्ट्रेशन 44 खुद करेंगे। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं। पहले नोट कर लिया आपने? पहले मुझे बताओ। यस सर। एक बार ऊपर मिनिमाइज कर दो। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस। इलस्ट्रेशन 44।
यस, हुआ किसी का? सर आपने जो पिछले क्लास में क्वेश्चन Yes. सर वो इंस्टेंट के बाद वाले क्या थे ना सर? पिछली क्लास में कौन सा क्वेश्चन? सर पिछले क्वेश्चन में सर आपने जो किया था सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सर जो बाद में किया था सर वो कौन से रेट पे किया था? 2% की डिफरेंस, इसमें कितना परसेंट है? हमें कितना देना चाहिए था? 9%। वो हमें देना था 12%, हमने कितना दे दिया? 3% और दे देंगे। तो 3% और दे देंगे, है ना? Yes. 3% और दे दो, फिर कैसे करोगे? यस, किस किसने कर लिया चैट में बताएं मुझे। शौर्य ने कर लिया, दिव्या ने भी कर लिया। यस, बाकी बच्चे? प्रणव ने भी कर लिया। ठीक है, हित का भी हो गया, मुकुल ने भी कर लिया, देवी का भी हो गया। यस, वंदिता, अक्षर, जैस्मीन ने भी कर लिया। ठीक है, अनुष, अपने आंसर्स डालो फिर जरा ग्रुप में, देखें जरा कैसे करा आपने। फिर वो डाउट्स वाला ग्रुप पे। हाँ, किसी भी ग्रुप में डाल दो, अपने वाले ग्रुप में डाल दो, डाउट्स वाले में डाल दो। सर हमारे वाले जो MWS वाला ग्रुप है उसमें ओनली एडमिन्स का सेम है। अब ठीक है। सर भेजना है आंसर सर? हाँ हाँ, आंसर देखिए जरा कैसे करा आपने, भेजो। चलो, यस ठीक है, आइए आगे करते हैं। ठीक करा मैक्सिमम बच्चों ने। अच्छा, आपने वो 43 का आंसर स्क्रीन पे रखा है। अब आते हैं आगे, आगे करें, सबने कर लिया तो आगे चले। चलो, यस। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन ए। थर्टी 39 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 39। तैयार है आप इलस्ट्रेशन 39 करने के लिए? यस सर। पढ़ो जरा क्या लिखे है। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस रेशियो क्या है? 3:2। उसके बाद आए क्या बताया, बैलेंस शीट दी है आपको। बैलेंस शीट में जो है कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है या ओपनिंग कैपिटल होती है? क्लोजिंग होती है सर। क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट आपको दिया है साल का 30,000 रुपए। was dividing a partner without allowing interest on capital and salary during the year ended. A withdrew 10,000 B and B ने कितना निकाला? 20,000. Pass necessary adjustment entry and show your working clear. तो अब आपको क्या करना है सर? आप क्या क्या देना भूल गए? क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट और सैलरी देना भूल गए सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या नाम देते हैं इसको?
ये स्टेटमेंट ऑफ Showing it. एडजस्टमेंट टू बी। ठीक, कितने पार्टनर है जी? 2 पार्टनर है, 3? 2। तो दो। कितने कॉलम्स बनेंगे? 3 सर। A, B and firm. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आप दे दें क्या? हाँ सर। Yes sir. दे दो। Yes, sir. कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12%. 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल बट वी हैव क्लोजिंग कैपिटल इन क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग Opening कैपिटल सर। but in question we are given closing capital, so what we have to do? ड्राइंग्स प्लस कर देंगे। First we have to calculate opening capital, yes or no? यस सर। Yes sir. So calculate, we have to prepare one working note. So calculation of क्या? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। तो पहले हम क्या काम करेंगे सर, एक काम और करना पड़ जाएगा, एक मेहनत और करनी पड़ेगी। काश हमें वो क्या दे देता, ओपनिंग दे देता तो कितना मजा होता, नहीं? हाँ सर। अब एक Yes, स्टेप sir. हमारा और बढ़ गया। तो क्लोजिंग कैपिटल बताइए फिर कितना दिया है? यही करीब 20,000। अब कैसे निकलता है ओपनिंग कैपिटल, आप याद है, भूल गए? याद है सर। याद कैसे निकलता था, याद है तो प्लस बताओ। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस करेंगे, माइनस प्रॉफिट, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस सैलरी, माइनस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 सही जवाब। तो बताओ ड्राइंग्स बताओ पहले। 10,000 और 20,000. 20K। और प्रॉफिट भी माइनस करोगे? यस सर। हाँ, प्रॉफिट सर। कितना है? 18,000 और 12,000। प्रॉफिट आप माइनस करोगे 18,000 और 12,000। यस। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे? जब वो दिया ही नहीं, ऐड ही नहीं किया, तो माइनस क्या करोगे? वो तो भूल ही गए वैसे भी देना। तो अब इससे क्या निकल कर आएगी? opening capital. Capital. बताओगे कितना निकल कर आई? 32,000। ओपनिंग कैपिटल बताइए कितनी निकल कर आई? 52,000. कितना? 52,000. 52,000। और ये वाली बताइए कितना आई? B की। 28,000। 1,000. अब सर, इससे हाँ, प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है सर? प्रॉफिट नीचे बैलेंस शीट के नीचे पहली लाइन क्या लिखी है? ओ अच्छा, हाँ 30K। ठीक है, इसको आपने माइनस कर दिया किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो। तो ओपनिंग कैपिटल पे अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। निकाल के बताओ जरा कितना आएगा। एक सेकेंड निकालो जरा। सर बोलिए। सर अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल आता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ होता ना है? सर। जैसे अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड किया होता, देन अगर हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते तो वो साथ उसके अंदर जुड़ा होता है इंटरेस्ट ऑन हाँ, कैपिटल। फिर वो भी माइनस करना पड़ता। यस सर, मैंने आपको वही एक क्वेश्चन भेजा था इससे रिलेटेड। पहले की सर 6240 और दूसरी की 3360। यहाँ तक समझ आया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हमने, ये आ गया 6240 और 3360। ये देना है इनको? हाँ सर। तो दे दो। कैसे दोगे? 6 इसमें प्लस होगा। हाँ सर। 6240 और 3360। इतना ही फॉर्म का क्या हो गया? लॉस। हाँ कितना हो सर। गया? टोटल कितना हुआ? 9,600। ये हो गया फॉर्म का लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और क्या देना भूल गए? पहले इकट्ठा ले लेते हैं। और क्या देना भूल गए? सैलरी सर। सैलरी सैलरी देना भूल गए। अमाउंट बताइए सैलरी का। ये हो जाएगा 12,000। 12,000. एक ही होगा। सैलरी टू ए।
12,000, तो फर्म का इतना क्या हो जाएगा, लॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस लॉस को टोटल करो, इकट्ठा बांटेंगे अलग अलग बांटेंगे, पहले निकाल लो टोटल लॉस कितना हो रहा है, इन सबका सम कर लो। 18,000 और ये लॉस कितना हो रहा है, अब ये लॉस किस रेशियो में बटेगा, यही 3:2। कितना आएगा, बताइए, ये क्या हो गया, नील। ये क्या हो गया, 8640 माइनस में है और 3360 प्लस में है, ये हो जाएगा नेगेटिव सर 5280 5280 पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव ही होगा सर। जो पॉजिटिव होगा उसे क्या करेंगे, उससे हम Credit. सुधार करेंगे। क्रेडिट करेंगे। और जो नेगेटिव तो एंट्री बोलो फिर, क्या एंट्री होगी, अकाउंट डेबिट टू Capital account debit to A's capital account. एंट्री होगी सर B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट कितना था, 528 सर। 5,280. 5280 5280, बोलो समझ आया क्या, हाँ सर। सर अगर यहाँ पे फिक्स्ड होता सर तो करंट तो करंट होता, यस ऑब्वियसली। नोट करें, कर लिया सर। कर लिया। कर लिया सबने नोट, ओके यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन 41 करेंगे, अगर ये कर लिया तो आगे बढ़ते हैं और 41 करते हैं। चलें करें इलस्ट्रेशन 41, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है से। ठीक, आइए क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंसेस ऑफ कैपिटल ऑफ कौन कौन है, मोनू और अहमद। क्या कैपिटल क्या इनका दे रखा है, अलीन की 1,60,000 मोनू की 20 and 80,000. 41. 80,000. ठीक, उसके बाद क्या हुआ, subsequently it was discovered that interest on capital और ड्राइंग क्या हो गया, omitted हो गया, Drawing miss. भूल गए सर। मिस कर हाँ। दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 आपको 40,000 दिया है। मोनू और एलिन की कैपिटल जो विड्रॉ करी और ड्राइंग्स की है उनकी 24,000 है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अहमद विड्रू टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अगले पेज पर आइए जरा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:1, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आपको क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आइए देखते हैं। पहले तो मुझे बताइए इनकी जो है कैपिटल दी है, क्लोजिंग कैपिटल दी है या ओपनिंग कैपिटल दी है, जो फर्स्ट पैरा में दी है। तो वो तो क्लोजिंग है। क्लोजिंग Closing. कैपिटल। हम क्या देना भूल क्लोजिंग गए, कैपिटल हम क्या क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन सैलरी। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ड्राइंग्स भी तो भूल गए ना। हाँ हाँ, Interest on drawing. यस, दोनों। स्टेटमेंट showing adjustment to be made. अली, मोनू, अहमद और एक किसका बनेगा? फर्म का। फॉर्म अब मुझे सबसे पहले इनको क्या देना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैसे दूं? मेरे पास तो ओपनिंग कैपिटल है नहीं, तो कैसे दूं मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करिए? सर 10%। तो अब सबसे पहले मुझे क्या एक और काम करना पड़ेगा, ये ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अली, मोनू, अहमद। क्लोजिंग कैपिटल पता है क्या आपको? यस सर। कितनी Yes, पता है? sir. 1,60,000 1,20,000 or 80,000. एंड 80,000। तो अब ये कैसे कैसे निकलेगी सर ओपनिंग कैपिटल? ड्राइंग्स क्या करेंगे? एड। और ड्राइंग्स ऐड करेंगे। प्रॉफिट कोई दिया है तो उसे क्या करेंगे? Less करेंगे. माइनस। तो बता सकते हो ड्राइंग्स कितना कितना दी है? 24,000. 24 अलीन और मोनू की कितनी है? 24 or 24. 24,000 24 और 24। और अहमद की कितनी है? 48। 48,000 ठीक है, इसे प्लस कर दिया। अब प्रॉफिट है क्या हमारे पास? Yes, sir. कितना है 40,000. प्रॉफिट? कहाँ दिया है सर? प्रॉफिट दिया है फर्स्ट पॉइंट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट 40,000 है। इसे क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे किस रेशियो में? 1:1। 1:1. ये अगले पेज पे कोई रेशियो दे रखी है भाई? Yes, sir. Last 2:1. तो कितना कितना माइनस करेंगे? 20,000, 60. 10,000 or 10,000. 10,000. 10,000 20, 10, 10। तो इससे मेरे पास ये क्या निकल कर आ गई? Opening capital. ओपनिंग कैपिटल मेरे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। बताइए कितना आ गई? इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड नहीं करेंगे. वो तो देना ही भूल गए, तो जब दिया ही नहीं तो फिर ऐड क्यों करेंगे? यस, अगर दिया तो फिर करते। ठीक है. ओपनिंग कैपिटल बताओ। कितना आ गया? तो पहला का 1,64,000. 1,04,000. 1,44,000. 34,000. 1,34,000। 34,000. और 1,18,000। 1,18,000 ठीक आ रहा है ये? हाँ जी यस सर। अब इस पे क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट का रेट है? 10%. 10%। 10%, sir. 10% कितना आएगा? 1,400 16,400. 13,400 and 11,800। चलो शुक्र है, मेहनत करके मेरे पास क्या निकल कर आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital. यही निकालना था। इसका इतना वर्किंग का काम क्या था? यही निकालना। Yes, sir. हाँ, इसे sir. कहाँ ले जाऊं अब? अब शोइंग वाले में प्लस कर दूं कितना? 16,400, 13,000, 13,400 and 11,800। 11,800
और इतना फर्म का क्या हो गया जी, लॉस। कितना हो गया फिर ये? लॉस कितना हो गया ये? 41,600। 41,600। 41,600 चलो जी, ये कहानी तो एक सेटल हो गई, काम हो गया आधा। अब क्या करना रह गया, आईओडी। Interest आईओडी पार्टनर से चार्ज करते हैं या देते हैं उनको? चार्ज। चार्ज करते चार्ज हैं। उनसे चार्ज। लेते हैं, उनसे लेते हैं, है ना। तो कितना Yes, sir. परसेंट लेना है? 5%। अब आते हैं कोर वर्किंग नोट बनाते हैं, इसका नाम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ लिखते हैं किसकी, हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन किस किस की, एलीन, मोनू। मोनू एंड अहमद। मुझे बता सकते हो एलीन की ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग से अमाउंट बता सकते हो? 24,000 मोनू की 24,000 48। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है? 5%। 5%. अब इसमें सिंपल मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड लगेगा, या एवरेज पीरियड मेथड लगेगा? Sir, average period लगा. एवरेज Period पीरियड method. है सिंपल। इसमें क्या लिखा है, एलीन कब पैसे निकालता है? एलीन के बारे में क्या लिखा है, इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आपको याद है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हम कितने मंथ्स लेते थे? हाँ सर. 0.5. एट द 6.5 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हम कितना पैसा लेते थे? 6.5. 6.5. तो इन दोनों में 6.5 करेंगे क्या? दूसरे वाला जो अहमद है वो कब निकाल रहा है? वो एंड and 5.5. 5.5. 5.5. तो ये कितना आ गया? सर एलीन का 650। मोनू का भी 650 आ रहा है सर. और सर अहमद का 1100। अब इसका मैं क्या करूंगा बताओ, ये जो निकाले सर उसको पुट कर देंगे। टोटल 650, 650 और 1100, क्या मैं यहाँ ले जाऊंगा? यस हाँ सर। सर. यहाँ माइनस करूंगा 650, Yes. 650, 1100. 1100, तो कितना आएगा? 2400। 2400 बोलो, ये समझ आया क्या? यस सर। Yes, अब sir. आप नेट में देख लोगे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर उसको बांट दोगे। और कुछ तो नहीं रह गया, कहीं सैलरी देना रह गया हो या और कोई आइटम ऐसा रह गया हो? No sir. Sir. तो पर फिर चेक करो जरा, इसको प्लस माइनस करो, देखो क्या आता है। $10,700। 700. 39,200. 39,200. अब ये 39,200 का जो ये क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, हाँ सर. ये कौन बियर करेगा? Partners. पार्टनर। किस रेशियो में? यही 2:1:1. लॉस। चलो बांटो फिर। हाँ सर. सर पहला का होगा 15,000. हाँ जी, $3,850.
अच्छा 2950 सर 900 क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? सर फर्स्ट एलियन डेबिट एंड बाकी दोनों क्रेडिट एंट्री करंट अकाउंट से होगी या कैपिटल अकाउंट से होगी? कैपिटल कैपिटल एंट्री बोल सकते हो आपकी एंट्री होगी। सर एलियन कैपिटल अकाउंट डेबिट Alien debit कैपिटल to कैपिटल अमाउंट एम कैपिटल एलियन डेबिट और टू मोनो कैपिटल अकाउंट मोनो हेमंत टू मोनो टू हेमंत बोलो, समझ आया क्या? यस सर सर जर्नल एंट्रीज हमेशा से प्रॉपर अमाउंट की बनेगी ना कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा। हाँ नहीं तो एंट्री में तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएगा तो जनरल एंट्री कभी सही होती है क्या? हाँ कभी एंट्री करिए 100 रुपए डेबिट 300 रुपए क्रेडिट। उसके मतलब के अंदर तो वो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सस्पेंस अकाउंट या कुछ। नहीं नहीं सस्पेंस का मतलब तो गलती होता है ना। सस्पेंस का मतलब क्या होता है? गलती। यस सर ठीक है नोट करो। दिखाना है शो करना है कुछ? यस सर ओके कहाँ से शो करना है? सर पूरा कितना नोट करो पहले बता या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है? सर नीचे दिखाना एक बार मुझे दिखाना नोट हो गया? यस सर चले आगे। yes. Illustration 46 Illustration 46 क्या लिखा है? ABC पार्टनर है। कैपिटल कितनी कितनी है? 4 लाख 3 लाख 2 लाख। नीचे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है पढ़िए जरा। A was entitled to a salary कितने रुपए? 5,000 ओके आगे क्या लिखा है? गिवन A was given A को देनी है मतलब he is entitled he is eligible ओके he deserve ऐसा कुछ। पार्ट और दूसरे केस में क्या लिखा है? पार्टनर्स was and were entitled to इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। हाँ नीचे पढ़ो क्या लिखा है पेपर में। क्या हेडिंग में लिखा है? पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है आप कैसे पहचानोगे? हाँ रेक्टिफाई आ जाएगा वर्ड। नीचे क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 3 लाख में डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स क्या लिखा है? विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी above item शो यूर वर्किंग क्लियरली। आपने इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दी।
यस सर। तो और पास करो, क्या करो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, है ना, यही सर कह हमें रहे हैं पेपर में मेंशन नहीं आएगा ये? क्या? हमें पेपर में मेंशन नहीं आएगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हाँ है? लिखा है ना, पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग एरर्स, लिखा है, क्यों ओके नहीं है? सर। तो चलो क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टू बी मेड। कितने कॉलम बनेंगे? और four, चलो क्या क्या देना था? सैलरी ए को सैलरी टू ए, 60,000। तो फॉर्म का इतना क्या हो गया? लॉस। लॉस। कॉस्ट ठीक। दूसरा क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन, दे दो क्या? जरा। इंटरेस्ट कैपिटल, यू आर गिवन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग। अगर सर कुछ नहीं दिया होगा तो ओपनिंग मान के चलेंगे ना। हाँ वैसे लिखा है 1 अप्रैल 2018 लिखा होता है हमेशा। 40,000। तो 4 लाख का 10%, 40,000। 40 के 40, 3 लाख का 10%, और 30 के 30,000, 2 लाख का 10%, 30,000। 20 के 20,000, और इतना ही फॉर्म का क्या हो जाएगा? नुकसान कितना हो गया? 9 1 लाख। 90 के। ओ सॉरी सर। तो अब देखो जरा, लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, पहले चेक कर लो, फिर उस लॉस प्रॉफिट को बांट लो। बोलो यस और नो, हाँ सर। कितना आ रहा है? यार 50,000। ये 1.5 लाख का लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स partners, किस रेशियो में? इक्वल। हाँ जी, 1:1। सैलरी टू ए में हमने 12 को 5,000 से इंटू करके तब 60 आया ना? हाँ मंथली लिखा है ना, वहाँ 5,000 महीने की सैलरी है। ओके सर। ठीक है, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में, कोई सर रेशियो है इक्वल। क्या? equally इक्वली हो most जाएगा। one, तो करो फिर। 50,000, 50,000। 50 के 50 के 50 के। ये कितना आ गया? ये आ गया 50 के। 50,000, ये वो कितना आ गया? नेगेटिव 20 के। माइनस नेगेटिव 20,000। 30,000 30,000, नेगेटिव 30 के। ये कितना आ गया? nil, नल। ये नहीं, इसको क्या करेंगे? और क्रेडिट डेबिट डेबिट। कर लोगे? हाँ यस सर। सर। करो, यस सर। हाँ जी, नोट करो इसे। एंट्री क्या बनेगी? ये बी है। B's capital account B debit capital C's account capital to account B's debit capital to account A's debit to capital A's account. capital account. कैपिटल अकाउंट 20, 30, 50। बोलो समझ आया क्या? यस हाँ सर। बस सर ऊपर करना।
चल सकते हैं आगे? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सर आज यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे? नहीं बस अभी एक ब्रेक देंगे, फिर गारंटी स्टार्ट करके चैप्टर को खत्म करेंगे आज। नहीं, अच्छा, आज भी ब्रेक मिलेगी? आज भी ब्रेक मिलेगी, नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना सर। मिलेगी सर ब्रेक, कितनी देर की? 15 एक मिनट साथ ही की, 10 पढ़ा से दो सर, 15। मेरा पेपर है आज इको का। हाँ सर एक साथ पढ़ा दो सर, मेरा पेपर है आज इको का। नहीं, 10 बीच में गैप देंगे क्योंकि टॉपिक को करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सर आप कब तक क्लास अभी कंटिन्यू होगी सर? मैंने बताया था मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे। सर 2:10 पे सर मेरी क्लास है इंग्लिश की। फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखते हैं कितना हो कितने पाता देर है। का ब्रेक मिलेगा? 10-15 मिनट का, 10 से लेके 15 मिनट का। ओके सर। आइए पहले मैं एक और क्वेश्चन देख लूं आपके लिए, बढ़िया सा। आज तो ये चैप्टर खत्म सर। हाँ मैक्सिमम खत्म, 90%। 5-10% डाउट्स वगैरह रह जाएंगे, वो हम देखते रहेंगे, एक क्लास और लगा लेंगे। सर फिर फोर्थ चैप्टर शुरू करोगे हाँ आज की सीक्वेंस क्लास? सीक्वेंस में पढ़ेंगे, yes। पहले टेस्ट रखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। और सर असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के पैटर्न रहेगा, मतलब कितने दिन मिलेंगे सर? मिल जाएंगे 2-3 दिन। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को क्वेश्चन देखने दो। हाँ, इलस्ट्रेशन 42। इलस्ट्रेशन 42 पेज 2.57 मिला आपको? हाँ सर। यस। जी सर. आइए पढ़ें, क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं एक बार। क्या बताया, एक्स वाई और जेड पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर क्या इनकी कैपिटल बताई हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई है क्या? यस हाँ सर। सर बताइए। यस सर. कह रहे हैं एक्स वाई और जेड पार्टनर है, दे हैव ओमिटेड, क्या ओमिट कर दिया उन्होंने? Interest on capital. 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए सर। ठीक है, भूल गए तो कितना परसेंट? 10%। 10. ठीक है, और ना हर साल की, कितने सालों का भूल गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल। एक गलती एक बार की करी, गलती 3 साल तक चलती रही। 3 साल बाद इनकी नींद खुली, है ना? 3 साल बाद ये जागे और पता लगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 3 सालों से दिया ही नहीं। तो अब क्या करें? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 3 सालों का। हाँ बताइए। जी सर. ओके, हाँ सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 सालों का आपको देना पड़ेगा। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा? लॉस आएगा। Loss. तो लॉस को बांटना है, और हर साल की रेशियो भी अलग अलग है क्या? हाँ सर। हाँ जी सर. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट। Statement showing adjustment to be made. कौन कौन है? X, Y, Z और Firm. ठीक है, ओके। वैसे किसी की आज क्लास हो तो आज क्लास चाहे दूसरी आप देख लेना, अगर दूसरे सब्जेक्ट की आज की क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप उसको अगर आगे पीछे करा सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो अब हम दे देते हैं जी, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कौन से साल का? 2019. 2019 का। बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कैलकुलेट करके बता सकते हो? कैपिटल फिक्स है ना?
तो 10,000 का 10%, यही करीब 1000 तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा, मिलेगा। प्लस प्लस प्लस, और फर्म का इतना लॉस हो जाएगा। बताइए कितना लॉस हो गया? 25। तो ये 2500 का लॉस हो गया। ये 2500 का लॉस कौन बियर करेगा? फर्म, ये पार्टनर। लेकिन किस रेशियो में बियर करेंगे? 2019 की कोई रेशियो है क्या? 1:2 कितना आएगा? ये 500 सर, नहीं 500 और हाँ 1000 यस, कौन से साल की एडजस्टमेंट हुई? 2019। 19। क्या यही सेम चीज दोबारा 2020 में भी रिपीट होगी? Yes, sir. हाँ जी हाँ सर। सर। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से साल का? 2020। क्या फिर से वही सेम अमाउंट दिया जाएगा? हाँ सर। यस सर। यस इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ कैपिटल के अंदर? ऐड तो करा है, प्लस तो प्लस की तो साइन लगा रहे हैं। नहीं सर, मतलब जो 2019 में इंटरेस्ट मिला वो 2020 कैपिटल में ऐड नहीं होगा? फिर उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स में थे। फिक्स कैपिटल है तो फिर वो करंट अकाउंट में जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, डाउट क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब अगेन दोबारा लॉस आ गया, तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर से दोबारा लॉस बांटेंगे, लेकिन अब की बार किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2 ठीक है, बांटो फिर जरा 2500 को। वन 1250 और हो जाएगा 750। बोलो, यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। फिर से एक और साल, एक साल और, कौन सा? 21। बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट सेम रहेगा क्या? यस हाँ सर। लेकिन जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग अलग। किस रेशियो में? 4:5। 4:5 तो बांटो ना फिर। पहला का 1000, दूसरा का 1250, 250। तीसरा का 250। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? हाँ अब क्या होगा? अब तो भाई। ये देखो, ये कॉलम तो नीली हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। एक्स का बता सकते हो कितना आएगा? एक्स का सर देखो, 1000 1000 1000 3 बार तो प्लस हो रहे हैं। ठीक है सर। सर 250 आना चाहिए सर। 250। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। वाई का देखो, वाई का 800 800 800 2400 1400। Negative 600. -900। -600 -600. -600। जेड का देखिए,
So 350 positive. तो बताइए फिर क्या होगा? ये हो जाएगा y करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स current करंट account to x current. Two set. That's the current account. y कितने से डेबिट होगा? 600, 250 और 350। बोलो समझ आया क्या? हाँ जी सर। Yes, sir. सर थोड़ा सा नीचे करना। सर हो गया। हो गया? डन सर। ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या टाइम हो रहा है? 1:25 हो रहे? हाँ सर। यस सर। 1:25 प्लस 15 मिनट कितने हो गए? 40 140 पे स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। हाँ जी, यस। सर अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो हर साल के कैपिटल में से इंटरेस्ट हाँ, यस यस यस, वो बड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हाँ जी सर। ठीक है, तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। सर हाँ जी, सर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग से भी करवा दोगे? ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बहुत बड़ा कभी भी आया नहीं ऐसा क्वेश्चन, नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन कभी बना है। ठीक है, उसमें फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा ना, जो अगले साल की जैसे कैपिटल। डेप्रिसिएशन हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं करते थे पहले, डेप्रिसिएशन माइनस करो फिर जो वैल्यू आएगी उस पे निकालो, तो वो लास्ट में जब देखेंगे टाइम बचेगा। ऐसा ना कभी आता है ना कभी होगा, तो आप अपनी नॉलेज के लिए हम ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिस जब हमारे पास स्पेयर टाइम होगा। ठीक है, ओके सर। चलो तो हम मिलते हैं फिर 140 पे। मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम है। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। मैं इस क्लास को अभी लीव कर रहा हूँ। बाय सर। ओके बाय।